Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग आपके लिए इस वीक के लिए है कि इस वीक में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस वीक. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. लव एंड करियर दोनों एस्पेक्ट देखेंगे. थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को लेके भी आएगा तो वो भी चीज़ हम डेफिनेटली चेक करेंगे. सैंड रीडिंग से आज हम शुरुआत करेंगे. देन आई विल चेक थ्रू टैरो ऑल्सो. ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं लिब्रा कि जनरली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है. ठीक है, जनरली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है करंट सिचुएशन को लेके. ठीक है, या क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं. ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं. लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो कि लिब्रा को आप यहाँ इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं. लेट्स सी लिब्रा कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे करंटली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. लेट्स सी लिब्रा कि यूनिवर्स आपको करंटली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. लेट्स सी. ओके, कुछ ब्लॉकेजेस डेफिनेटली आपकी लाइफ में लग रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एच नेम इनिशियल मुझे डेफिनेटली आ रहा है. ठीक है, एच और यू बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आ रहा है. एच और एच भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. ठीक है, यू आर डीलिंग विद अ एच पर्सन. ठीक है, कि जिसका नेम इनिशियल एच से हो सकता है या फिर डबल एच की एनर्जी मुझे यहाँ पे आई डोंट नो क्यों आ रही है. नेम इनिशियल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट लेट मी सी. ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी डायरेक्शन आप चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली वो चीज़ आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका एक रीज़न है, आपका पर्पस है उस डायरेक्शन में जाना. ठीक है, वो रीज़न आपका है, उस पर्पस एक यूनिवर्स ने क्रिएट करा है कि आपको उस डायरेक्शन में डेफिनेटली मूव करना है. ठीक है, अनदर एनर्जी ब्लॉकेजेस डेफिनेटली दिख रहे हैं. आप जैसे आपको पीछे से साउंड आ सकती है तो डेफिनेटली ये एक ब्लॉकेज को इंडिकेट करता है. ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं या फिर एक पीस जनरेट नहीं कर पा रहे हो बेसिकली, ऐसा लग रहा है मुझे आप. ठीक है, सो लेट्स सी देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ. लेट्स सी. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके आने वाले टाइम पीरियड में देयर इज़ पार्टनरशिप इज़ गोइंग टू हैपन. कोई पार्टनरशिप डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है. कोई चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे आती हुई दिख रही है. ठीक है, आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है. ठीक है, इफ़ दिस इज़ करियर, इफ़ दिस इज़ रिलेशनशिप, कोई पार्टनरशिप आ रही है, सिंपल एज दैट आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्सप्लोर करना है. ठीक है, अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ना है, अपने लाइफ लेसन्स को आपको याद रखना है. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो आप शायद भूल सकते हो आने वाले टाइम पीरियड में, या माइट भी आप उतने कम्प्लीटली उन लाइफ लेसन्स पे फोकस ना करो. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपने लाइफ लेसन्स पे फोकस करने की ज़रूरत है. जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, डेफिनेटली यू नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स. ठीक है, इस समय पे फॉर सम ऑफ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, जहाँ पर आपको रिकग्निशन मिल सकता है अपने करियर एस्पेक्ट को लेके, रिलेशनशिप को लेके, बट आई डेफिनेटली फील यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का रिकग्निशन डेफिनेटली आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है. इसी सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन. सो डेफिनेटली यहाँ पर रिकग्निशन तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है आपके लिए. स्ट्रॉन्ग चांसेस है रिकग्निशन के. क्विक मोमेंट लग रहा है. फॉरवर्ड एनर्जी लग रही है. आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो लाइफ को किसी एस्पेक्ट को लेके, किसी सिचुएशन को लेके मूव करते हुए दिख रहे हैं. बट आई एम जस्ट स्टिल टेलिंग यू फ्रॉम द स्टार्टिंग कि यहाँ पे ब्लॉकेज है. जो मैंने शुरुआत करा था, कोई भी चीज़ को आपको ओवरकम करके उस तरफ जाना पड़ेगा, उस तरफ जा पाओगे आप. ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड तो चांसेस ये हैं कि इस समय पे आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि अगर आप मैरिड हो तो अनवांटेड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आपके कनेक्शन में हो सकते हैं. ठीक है, या फिर हो सकता है कि जहाँ से आपने अपना कनेक्शन शुरू करा था रिकवर करने के लिए, आप सेम पॉइंट पे आप वापस अपने आप को पाओगे. आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जो भी कनेक्शन को लेके मेहनत करी, जो भी चीज़ें करी, वो कुछ खास इम्पैक्ट आपके लिए लेके नहीं आई, कुछ खास रिजल्ट आपका लाइक रिलेशनशिप को लेके नहीं आया. तो आप एक रिपीटेड साइकिल में भी जा सकते हो. ठीक है, आप रिपीटेड साइकिल में भी जा सकते हो अगर आप मतलब एंटर करते हो सिचुएशन में. ठीक है, आई फील लाइक कि यहाँ पर आपको कुछ सोल ट्राइब के लोग आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में. सोल ट्राइब के लोग मिल सकते हैं आपको डेफिनेटली. ठीक है, मुझे से क्यों लग रहा है कि जिस डायरेक्शन से आपने शुरू करा था उस डायरेक्शन के एक सेम लूप में आप फंस सकते हो अगर आपने अपनी लाइफ की चीज़ों को रिपीट करा. इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को रिपीट ना करें. देयर माइट बी सम पॉसिबिलिटीज़ कि आप अपनी लाइफ में कोई साइकिल रिपीट कर पाओगे. डब्ल्यू नेम इनिशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है और माइट बी दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग वर्ल्ड एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीशन हो रहा है, बट उसको अगर आप रिपीट करोगे तो डेफिनेटली रिपीट के चांसेस भी हैं. मेक श्योर कि यू हैव टू लर्न योर लेसन्स. ठीक है, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़
एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। आई सी देयर इज़ कॉम्प्रोमाइज़ इन द सिचुएशन, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि आप दोनों इक्वल वाइब्रेशन में नहीं होंगे, तो इक्वल वाइब्रेशन में लाने के लिए यूनिवर्स डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी को यहाँ पे क्रिएट करेगा। कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी मुझे डेफिनेटली आती हुई दिख रही है, ठीक है। किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर और रिलेशनशिप, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ह्यूज शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। शिफ्ट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, बट उस शिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए यू नीड टू लर्न सम लेसन्स फर्स्ट, ठीक है। जब तक आप कुछ लेसन्स को कवर नहीं करोगे डेफिनेटली वो शिफ्ट नहीं आ पाएगा, जो भी शिफ्ट आप चाह रहे हो अपने लव इन करियर। बट जैसे मैंने आपको बोला, थ्रू दिस साउंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स ब्लॉकेजेस, ठीक है। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपकी लाइफ में पीस नहीं होगा। जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ओपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, ऑपोजिशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, ठीक है। आई फील लाइक यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन द फ्यूचर। डेफिनेटली इसके चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन द फ्यूचर, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं जो आपको डेफिनेटली हैप्पी करने वाली है। व्हेन इट कम्स विद देयर करियर, आई डेफिनेटली योर करियर, ठीक है, योर करियर सिचुएशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, क्योंकि कुछ अचीवमेंट्स डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, ठीक है। मैंने बोला रिकॉग्निशन, मैंने आपको बीच में बोला था, हो सकता है कुछ सेलेक्टेड लोगों में से आपको चूज़ करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ लाइक आई एम जस्ट गेटिंग मार्बल्स एनर्जी, जहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर हैं यहाँ पे इसमें सैंड में बेसिकली जो बहुत कम है, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि आपको सेलेक्ट करा जाएगा फ्रॉम दोज पीपल, और माइट बी यू आर गेटिंग रिकग्नाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल, माइट बी, ठीक है। आपको आप एक बाउंड्री मुझे स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो इन द फ्यूचर। कुछ बाउंड्री आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है कि एक सेलेक्टेड ग्रुप में से डेफिनेटली यहाँ पे शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, या फिर जिस वर्क स्पेस में आप काम करते हो, आई फील लाइक यू आर गोइंग टू रिसीव एन अपॉर्चुनिटी बेसिकली, कि ठीक है यहाँ से आपको कोई ना कोई चांस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई चांस आपको डेफिनेटली मिल सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, उसमें से आपको एक पॉसिबिलिटी मिल रही है, जनरेट करने का एक सिचुएशन मिल रहा है जहाँ से आप अपना अर्निंग जनरेट कर पाओ, माइट बी, और माइट बी यहाँ पे चांसेस है कि कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। सो यू आर सेलेक्टेड बाय समवन इन द फ्यूचर, ठीक है। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे ये सिंक हो रही एनर्जी, डेफिनेटली द नेगेटिविटी इज गेटिंग अराउंड इनटू दिस, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ चांसेस है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के, बट यू कैन सी द साउंड गाइस, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉकेज, ठीक है। जब मैंने शुरू करी थी रीडिंग तब वो आवाज़ नहीं आ रही थी, बट एकदम से उन्होंने यू नो कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर दिया। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ब्लॉकेजेस, ठीक है। पीस ऑफ माइंड नहीं है यहाँ पे, बट आप उस चीज़ को मेंटेन करने की डेफिनेटली कोशिश करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे न्यूट्रल एनर्जी बहुत सारे लोगों की लग रही है, और फॉर सम ऑफ यू आई जस्ट फील लाइक यू आर गोइंग इनटू एन हाई वाइब्रेशन, क्योंकि आप लेसन्स को लर्न करते हुए दिख रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे नहीं लगता कि आप लेसन्स को रिपीट करने वाले हो, कुछ जस्ट 10% ऑफ यू आई डेफिनेटली फील चांसेस ये है कि कोई साइकिल आप दोनों के बीच में, आपकी रिलेशनशिप में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ में रिपीट हो सकती है, कुछ चीज़ें रिपीट कर सकते हो। कार्मिक कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है। इफ़ यू आर इन द एज ऑफ 30 to 40, आई डेफिनेटली फील यहाँ पे आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आएंगे, मेजर लर्निंग्स होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और अंडर 30 आई डेफिनेटली फील यहाँ पे कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए आएंगे, बट हो सकता है कि यहाँ पे यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रूव दिस, ठीक है। यूनिवर्स को प्रूव देना पड़ेगा आपको, या फिर एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके लिए जनरेट होगी, बट वहाँ पे आपको प्रूव रिप्रेजेंट करने को बोला जा रहा है बाय द यूनिवर्स, ठीक है। जब तक आप यूनिवर्स को प्रूव नहीं दोगे तब तक शिफ्ट नहीं आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे शिफ्ट मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है। एम नेम इनिशियल आ रहा है, ठीक है। सी भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, एल भी आ रहा है मुझे यहाँ पे। आई एम नॉट गेटिंग मच मोर। आर आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है। मुझे खैर लूप में लग रहा है, ठीक है। या तो 6 डेज़ बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, या फिर 9 डेज़ बाद, बट ऐसा लग रहा है कोई लूप आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है। एक देखो ऐसा होता है ना कि मुझे लग रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसके लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है। सो मेक श्योर बी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि यू हैव लेस डेज, ठीक है। बहुत इंट्यूटिवली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिलेशनशिप, कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है जिसके लिए आपके पास टाइम कम है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि उस चीज़ को लेकर आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। नहीं रहोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। डू नॉट बी लाइक यू नो कि आएगी तो करेंगे, देन आई विल डू समथिंग फॉर दिस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है।
एक्सपेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग शिफ्ट, दैट इज़ क्लियर, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सेम साइकिल्स को रिपीट नहीं करना है, शिफ्ट आपका आएगा, ठीक है। इफ़ यू आर वुमेन वॉचिंग दिस वीडियो जो कि मैरिड है लिब्रा, आई फील लाइक कि आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ बिल्ड करने के लिए। इफ़ यू आर सिंगल, आई डेफिनेटली फील ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज कमिंग। आपके माइंड में ये रीडिंग देखते समय जो भी मैटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है उस चीज़ में आपको शिफ्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपको किस चीज़ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग फिगर आ रहा है, ठीक है, किस चीज़ को लेकर आपको स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी थ्रू टैरो, ठीक है। टैरो के थ्रू देखेंगे अब हम थोड़ा सा कि नेक्स्ट आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। लेट्स सी, ओके लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ इन दिस वीक। लेट्स सी, देखो अब थोड़ा रुक गया है ना साउंड, डेफिनेटली मैंने बोला था ब्लॉकेज है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लॉकेज बहुत आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन लिब्रा। इस वीक आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, जनरल लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येस, ओके, गुड बाय। ओके, क्लैरिफाई भी करेंगे इस एनर्जी को, डो नॉट वरी, ठीक है, क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, लेट मी सी अनदर एनर्जी नाउ। गुड बाय के बाद यूनिवर्स और कार्ड्स को भी दें ताकि हम देख पाएँ कि लिब्रा के लिए इस वीक में क्या आ रहा है। ओके, देयर इज सीक्रेट्स, ओके लेट्स सी लिब्रा के लिए इस वीक में क्या आ रहा है यूनिवर्स। ओके, देयर इज मिररिंग, लव चाइल्ड, ओके जेकास, ओके बैड क्रेडिट, ट्रैप, ओके स्पिरिचुअल, ओके प्रेगनेंसी, नो स्ट्रिंग्स एंड जीपीएस, जेजेबल, सेक्स एडिक्शन। ओ माय गॉड गाइस, ये क्या रहा है, ओ माय गॉड। ओके, बहुत अजीब टाइप की डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आई है आज। लेट मी क्लैरिफाई दिस गुड बाय यूनिवर्स। ओके, ब्लॉकेज, इस गुड बाय को कहने में भी ब्लॉकेज है लिब्रा। लेट मी क्लैरिफाई दिस गुड बाय यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी क्लैरिफाई दिस गुड बाय यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट गुड बाय। येस, ओके, सो ऐसा लग रहा है कि कोई अप्रोच आप किसी को कर रहे हो और माइट बी समवन इज़ अप्रोचिंग यू फॉर अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जहाँ पे या तो आप इस पर्सन की तरफ डेडिकेटेड हो और माइट बी दिस पर्सन इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स यू। आई फील लाइक कि यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट नहीं हुआ एंड यू आर लीविंग दिस बिहाइंड, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है जो भी कनेक्शन वो था वो डेफिनेटली आपको सर्व नहीं करा। दिस इज़ एन टॉक्सिक कनेक्शन, दिस इज़ एन लाइक कार्मिक फॉर्म ऑफ कनेक्शन एंड दैट्स वाई आई फील लाइक there is going to be an end in the future. I feel like there is going to be ending in the future. तो डेफिनेटली आप एक टॉक्सिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो एंड यू आर एंडिंग अ चैप्टर विद समवन, ठीक है। गुड बाय की एनर्जी है, आप कोई चैप्टर, कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन डेफिनेटली एंड करते हुए दिख रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू आर एंडिंग अ साइकिल विद समवन, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करते हैं लव एंड चाइल्ड एनर्जी को, ठीक है। लव चाइल्ड, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई में दिस एनर्जी लव चाइल्ड। येस, 8 ऑफ कप्स, ओके मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना आप अपने इनर चाइल्ड को खो चुके थे रिलेशनशिप को लेके शायद, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपने अपने इनर चाइल्ड को खो दिया था। नाउ यू आर कमिंग इन बैलेंस, ठीक है। जो इनर चाइल्ड आपने खो दिया था इन द पास्ट, जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं कर पाए थे, हीलिंग कंप्लीट होते हुए दिख रही है एंड आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आर रेडी टू बी इन अ नेक्स्ट रिलेशनशिप नाउ, या फिर कहीं ना कहीं आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए या फिर एक सिचुएशन में एक कनेक्शन के लिए रेडी हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस ट्रैप। तो एक इनर चाइल्ड आपका हील होते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। इनर चाइल्ड डेफिनेटली आपका हील होते हुए दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस ट्रैप एनर्जी यूनिवर्स। येस, 8 ऑफ कप्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रैप यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो। लिब्रा के लिए किस तरीके का ट्रैप है, व्हाट इज दैट 8 ऑफ कप्स एंड ट्रैप किस तरीके का यूनिवर्स। डेफिनेटली ट्रैप तो आप नहीं हो रहे हो किसी चीज़ में, जैसे मैंने आपको बोला तो कोई ट्रैप आपकी तरफ आ रहा है। व्हाट्स दैट ट्रैप इन 8 ऑफ कप्स, किस तरीके का ट्रैप है यूनिवर्स लिब्रा के लिए। ओके, देयर इज नाइट ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, द पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, अगेन, ओके व्हाट्स दैट 2 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बोला ही था कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बट उससे पहले यू नीड टू कंप्लीट योर लेसन्स। व्हाट्स दैट 2 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेविल एंड विद दिस जजमेंट। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लिब्रा, यहाँ पे आपके पास 2 तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
यहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप प्रपोजल दिया जाएगा या फिर आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, बट आई फील लाइक यू आर गोइंग टू रिसीव दिस पॉसिबली, बट आपको बोला जा रहा है कि इस ट्रैप में आपको एंटर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होगी जहाँ पर आपको कोई रिलेशनशिप प्रपोजल या फिर कोई अपॉर्चुनिटी सडनली आएगी, ठीक है, दिस इज़ लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बट आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि उसको आपको रिलीज़ करना है, बिकॉज आई डोंट फील लाइक दिस इज़ एन ट्रैप, ठीक है। ये कनेक्शन आपके लिए अगेन एक टॉक्सिक कनेक्शन सर्व हो सकता है। तो आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में आपने कनेक्शंस देखे होंगे, सेम पर्सनालिटी सेम एनर्जीज आपको उस पर्सन की तरफ से मिल सकते हैं, सो इट्स बेटर टू रिलीज दैट ट्रैप, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि उस ट्रैप को आपको नहीं एंटर करना, उस ट्रैप में, ठीक है, उससे आपको बच के रहना, बिकॉज आई डोंट फील लाइक दैट इज़ अ स्टेबल कनेक्शन, ठीक है। तो वो ट्रैप मुझे लग रहा है उस चीज़ से आप निकलते हुए दिख रहे हो, आई डोंट फील लाइक यू आर फॉलोइंग दैट ट्रैप, ठीक है, आप बचते हुए दिख रहे हो उस चीज़ से, बट अगेन स्टिल आपके पास एक चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जीज मुझे लग रही है। नाउ लेट मी क्लैरिफाई द सीक्रेट एनर्जी लिब्रा। आपके लिए सीक्रेट एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि सीक्रेट एनर्जी लिब्रा के लिए क्या क्लैरिफिकेशन दे रही है यहाँ पे। लेट्स सी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट सीक्रेट्स। ये सीक्रेट एनर्जी यूनिवर्स लिब्रा के लिए क्या इंडिकेशन दे रही है यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। What is that? What is that 6 of Pentacles universe? अच्छा, हो सकता है मैंने आपको बोला कोई रिलेशनशिप अप्रोच आ रहा है, कोई सीक्रेट आपके आगे रिलेशनशिप का रिवील हो रहा है, ठीक है, कोई आपके रिलेशनशिप का सीक्रेट या किसी और के रिलेशनशिप का सीक्रेट, आपके पर्सन से कनेक्टेड कोई सीक्रेट, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली कंफर्म होती हुई दिख रही है। व्हाट इज़ दैट क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, कोई चीज़ एक एंडिंग के फेज में जा रही है, एंड यू नो येस डेफिनेटली आई जस्ट फील लाइक कि आने वाले टाइम पीरियड में यू आर गोइंग थ्रू एन एंडिंग फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है कि जो चीज़ें, जो कनेक्शन आपको सर्व नहीं कर रहा है वो आपकी एंडिंग के रूप में जा रहा है, माइट बी आप एक्सेप्ट ना कर पाओ इस एंडिंग को, बट आई फील लाइक एंडिंग यहाँ पे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड विच इज़ दिस पर्सन इज मैड ओवर समथिंग, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को। व्हाट इज़ दैट यूनिवर्स। येस एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि आप शायद किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा चेस करना चाहोगे, वर्कआउट करना चाहोगे, और माइट बी दिस इज़ कनेक्टेड पर्सन विद यू, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप किस चीज़ को अचीव करने के चक्कर में यू आर गोइंग टू बी हर्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हो उसको अचीव करने के चक्कर में कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर्टिंग वाली सिचुएशन में जा सकती है। इट्स बेटर टू फॉलो द राइट पैथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो चीज़ आप फॉलो करें वो चीज़ शायद आपके लिए उतना बेटर ना हो। देयर इज स्पिरिचुअल chaos, ego death, downward spiral, spiritual awakening, ठीक है। Let me clarify this energy universe. यस, मैंने आपको बोला ना, आप अपने स्पिरिचुअल हार्ट ब्रेक से आने वाले टाइम पीरियड में सीखोगे, आपका लर्निंग पेज शुरू होने वाला है, या फिर आपको रियलाइज़ होगा जो भी चीज़ आपने करी वो सही नहीं थी, ठीक है। तो आई जस्ट फील लाइक नाउ इन द फ्यूचर आई चांसेस यहाँ पे ये हैं कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो जाओगे, ठीक है, या माइट भी जिस चीज़ को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी करियर अपॉर्चुनिटी को लेके, डेफिनेटली वो चीज़ एंड होती हुई दिख रही है। यू आर रियलाइजिंग कि शायद चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं करेंगी, ठीक है। लाइक दिस कुड बी एन रिलेशनशिप, दिस कुड बी एन करियर, ठीक है। आपको रियलाइज़ हो सकता है कि ये रिलेशनशिप सर्व नहीं करेगा, ठीक है, ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं करेगी। डेफिनेटली आपको पता चल रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप या ये करियर आपको सर्व नहीं करेगा इन द फ्यूचर, और ट्रांसफॉर्मेशन है ये दिस इज एक्सेप्टेंस, की जहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत बोली जा रही है या लाना पड़ेगा। दिस कुड बी एन मैरिज ऑल्सो, जो कि वर्कआउट नहीं हुई, या फिर कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ओके लिब्रा, अब क्लैरिफाई करते हैं मिररिंग एनर्जी को। व्हाट इज़ दैट मिररिंग, ठीक है। अभी तक करियर को लेके कुछ आया नहीं, बट हम देखेंगे स्पेसिफिकली करियर को लेके क्या है। व्हाट इज़ दैट मिररिंग। और शाम को जो है, शाम को मैं द पर्सन ऑन योर माइंड करूँगी, ठीक है। आपके लिए द पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग में डालूंगी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, उनके बारे में डालूंगी। अभी मैं जस्ट इस वीक के लिए कर रही हूँ। व्हाट इज़ दैट मिररिंग एनर्जी यूनिवर्स। ओके, मिररिंग यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें भी आपने रिलेशनशिप में पास्ट में देखी थी, नाउ, ठीक है, यू आर गोइंग टू रिसीव, दिस इज कॉल्ड कर्मा। सो अगर आपने नेगेटिव करा है, अगर आपने पॉजिटिव करा है, तो आपको वो कर्मा मिलेगा। और इफ़ समवन हैज़ डन नेगेटिव अबाउट यू, हैज़ डन नेगेटिव फॉर यू, और जो भी चीज़ें का, तो कर्मा सर्विंग एनर्जी है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जो चीज़ आपने करी उस पर्सन के साथ, वो चीज़ उनको रिटर्न बैक मिलने वाली है, या फिर जो चीज़ उन्होंने आपके साथ करी रिटर्न बैक मिलने वाली है। आई जस्ट फील नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज, बोथ एनर्जीज आर देयर फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे जो भी एनर्जीज हैं, जो भी कर्मा है, वो सर्व होने वाला है एक दूसरे को, ऐसा मुझे लग रहा है। सर्विंग ऑफ द कर्मा, ठीक है। बैड क्रेडिट की एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई दिस बैड क्रेडिट, ठीक है। आज थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बट थोड़ा सा पॉजिटिव भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्स दैट डे एंड
अनएम्प्लॉयड, व्हाट्स दैट बैड क्रेडिट। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है वो फेज़ आपका एंड हो गया। यस, अगेन करियर का आ गया गाइस, करियर का आ गया, ठीक है। जो भी आपका बैड क्रेडिट था, जो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर नहीं थी, वो चीज़ मुझे डेफिनेटली, वो फेज़ आपका डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्विक शिफ्ट, ठीक है। देयर इज प्रेगनेंसी, DNA, प्रेगनेंसी की एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई दिस यूनिवर्स। प्रेगनेंसी, फेक न्यूज़, लेट मी क्लैरिफाई दिस फेक न्यूज़, प्रेगनेंसी यूनिवर्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़, ऐसा लग रहा है कि समवन विल स्ट्रैटेजाइज टू बिल्ड समथिंग विद यू, ठीक है। ऐसी स्ट्रैटेजी कोई बिल्ड कर सकता है। अगर आप मैरिड हो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग अ मेल पर्सन, तो डेफिनेटली आपसे कनेक्टेड पर्सन कोई प्रेगनेंसी, फेक प्रेगनेंसी का डेफिनेटली कोई ऐसा ट्रैप आपके लिए क्रिएट कर सकता है टू वर्क थिंग्स आउट विद यू। यू हैव द चॉइस इफ़ यू वांट टू वर्क थिंग्स आउट विद दिस पर्सन, या फिर आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। प्रेगनेंसी को लेकर कोई डेफिनेटली, या फिर कोई फेक आप पे कोई लाइक यू नो आप कोई ऐसा कुछ, डेफिनेटली कोई ब्लेमिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे लगे, तो उस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। बिकॉज आई फील लाइक देयर इज समथिंग लाइक जो न्यूज़ फेक है, स्पेशली प्रेगनेंसी को लेके, ठीक है, तो वो न्यूज़ फेक है, तो उससे आपको बचना है, क्योंकि आई फील लाइक समवन इज ट्राइंग टू ट्रैप यू, ठीक है। नो स्ट्रिंग्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी दिस नो स्ट्रिंग्स। नो स्ट्रिंग्स की एनर्जी में बोलूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस फॉर्म का कनेक्शन में जो भी आप कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको अब अपने अकॉर्डिंग जो कनेक्शन चाहिए वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू रिपीटेड एनर्जी है गाइस, रिपीटेड एनर्जी। कुछ लोगों के लिए एंडिंग, कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। आई फील लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग एंड एट द सेम टाइम एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ दोनों एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। तो कुछ लोग या तो एंड कर रहे हैं एंड समवन, फॉर सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग अ कनेक्शन, ठीक है। तो अगर आपका ऑलरेडी एंडेड था तो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग एंड फॉर सम ऑफ यू आर एंडिंग, ठीक है। डेफिनेटली ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए एंड हो रहा है, कुछ लोगों के लिए शुरू हो रहा है कनेक्शन, ऐसा मुझे लग रहा है। और फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी रेडी इन द फ्यूचर। जेजेबल की एनर्जी है, दैट इज इमोरल वुमेन, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस जेजेबल यूनिवर्स। तो कोई कंफर्मेशन मिलेगा डेफिनेटली, किसी पर्सन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई कंफर्मेशन मिलेगा। और मेक श्योर, ठीक है, कि कोई ना कोई, मुझे लगता है कोई ना कोई कंफर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा यहाँ पे, लाइक अबाउट समवन, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिसीव क्लैरिटी अबाउट समवन। व्हाट इज दैट 3 ऑफ कप्स। और माइट भी किसी ने आपको लेके बोला था, ठीक है, समवन हैज सेड सम नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू, शिट्स अबाउट यू, तो उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। बट आई सी दिस इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, दिस इज़ ऑल अबाउट गेनिंग क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पे कोई ऐसे इस तरीके के ब्लेम्स या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई थी, डेफिनेटली उस चीज़ में मुझे बहुत हद तक क्लैरिटी आपके लिए आती हुई दिख रही है। इन द फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट सम क्लैरिटी एंड यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंज ऑफ परसेप्शन ऑफ समवन, ठीक है, और परसेप्शन ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू। Let me clarify this sex addiction universe. Let me clarify this sex addiction. 6 of Pentacles and with this 8 of Cups. अगर आप किसी से एडिक्टेड फील कर रहे थे, डेफिनेटली इफ़ यू आर फीलिंग एडिक्टेड टुवर्ड्स समवन, या कोई पर्सन बहुत एक एडिक्टिव एनर्जी में थे, ठीक है, ऑब्सेसिव एनर्जी में थे, तो वो चीज़ मुझे बैलेंस होते हुए दिख रही है। आई सी एडिक्शन वाला लेवल निकल रहा है, ठीक है, या फिर वो दिस इज कॉल्ड रिलीजिंग ऑल दोज होप्स, ठीक है। GPS की एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई द GPS यूनिवर्स। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज मैं पास्ट पर्सन के डालूं, करंट पर्सन के डालूं, या फिर कलेक्टिव एनर्जी में डालूं, कि आपको यू नो इफ़ यू आर डीलिंग विद अ न्यू पर्सन, करंट पर्सन, पास्ट पर्सन, किस तरीके से मुझे रीडिंग डालनी चाहिए। यू कैन लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, ठीक है। या मैं तीनों एस्पेक्ट्स में डालूँ। व्हाट इज दैट GPS यूनिवर्स। येस, अगर मैं आपको बोलूँ तो डेफिनेटली समवन इज हैव लाइक कोई पर्सन यहाँ पे है जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद वो चीज़ अब वर्कआउट नहीं होगी, मुझे लगता है, ठीक है। दिस पर्सन इज रिलीजिंग ऑल दोज होप्स, ठीक है। होप रिलीज होती हुई मुझे इस सिचुएशन में डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है। आई से रिलीजिंग ऑफ ऑल दोज होप्स जो कि इस पर्सन को थी बेसिकली। लेट मी क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने आपको बोला जब से मैंने रीडिंग शुरू करी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज इन द रीडिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत थोड़ा सा मतलब स्ट्रगलिंग रह सकता है आपके लिए। व्हाट्स दैट 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स विद GPS कनेक्टेड एनर्जी। येस, मैंने आपको बोला ना, जो भी ब्लॉकेज आपके कनेक्शन में आ रहा था, या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, किसी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं एक स्टेबल कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे, आई फील लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर आपको एक चांस मिलेगा चीज़ों को वर्कआउट करने का। या मतलब मुझे लगता है एंडिंग, आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट गेटिंग एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो आपकी लाइफ में शिफ्ट तभी आएगा जब वो ब्लॉकेज हटेगा, ठीक है। लाइक समवन इज कोई पर्सन ऐसा है जो आपके अराउंड आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो GPS वाली एनर्जी, जब वो प्रॉपर एक्सेस जो इस पर्सन को मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। सो चेंजेस आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर टाइम पीरियड आपका थोड़ा ब्लॉक लग रहा था। वो करियर को लेकर भी है, रिलेशनशिप को लेकर भी है, ठीक है। आई फील लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ जस्टिस। बट क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट इज़ दैट 9 ऑफ कप्स। वो चीज़ निकलने वाली गाइस इसी हफ्ते। What's that 9 of Cups universe?
येस एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला यू आर कमिंग इन योर पावर। आप मल्टीपल सिचुएशंस में मुझे एंटर करते हुए दिख रहे हो। इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ डेफिनेटली आती हुई दिख रही हैं। व्हाट इज़ दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स? येस, मैंने आपको बोला ना, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे करियर को लेके, फाइंड आउट कर रहे थे, तो आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपकी चीज़ों को फेवर में ला के रख देगी। येस, टोल्ड यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर रिलेशनशिप, ठीक है, और करियर, ठीक है। जस्टिस, स्टेबिलिटी आ रही है। व्हाट्स दैट जस्टिस कार्ड यूनिवर्स? येस एग्जैक्टली, जो भी चीज़ आप पास्ट से वर्कआउट करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें आपके पास्ट से लेके करंट की वर्कआउट हो सकते हैं। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप फ्रॉम द पास्ट, दिस कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली एक स्कोप, एक अपॉर्चुनिटी आपको किसी पास्ट पर्सन की तरफ से या फिर किसी पुरानी सिचुएशन की तरफ से आपको मिलेगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू लिब्रा। ओके, ये मुझे लग रहा है इस वीक के लिए कि आपके लव लाइफ में, करियर लाइफ में क्या आ सकता है। अब हम आपके लिए एंजल मैसेजेस देखेंगे, ठीक है, कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर दिस वीक, ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डे क्या, अशेम्ड। डेफिनेटली कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अशेम्ड हो सकता है आपके अराउंड, और माइट बी दिस इज यू गिल्ट, एम्बैरेस्ड इन द रॉन्ग, ठीक है, किसी ने गलत करा है कि कोई गलत करके डेफिनेटली रिग्रेट करेगा। एंड शॉकिंग न्यूज़, ठीक है, लाइक डेफिनेटली मूविंग ऑन इज शॉकिंग फॉर समवन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लिब्रा। लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि एंजल्स के लिए, एंजल्स की तरफ से लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। और द पर्सन ऑन योर माइंड डेफिनेटली मैं नाइट में ऐड करूँगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 8 साढ़े 8 तक मैं इवनिंग में डेफिनेटली वो रीडिंग आपके लिए पोस्ट करूँगी फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी लिब्रा, क्या एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लिब्रा, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं करेंटली। एंजल्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा की सिचुएशन के लिए कि आप क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ओके, बहुत है। सबसे पहला मैसेज अगर मैं आपको बोलूँ, योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन। डेफिनेटली जो भी आपका बिहेवियर किसी की तरफ है वो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये चीज़ पे आपको वर्क करना है, या फिर आपको समझना है कि इसमें आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रिगार्डिंग द सिचुएशन। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, यू कैन कंसल्ट इन टैरो रीडर, साइकिक और अ पर्सन हु डू रीडिंग्स फॉर यू, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड से भी कंसल्ट कर सकते हैं डेफिनेटली फॉर द क्लोजर, फॉर द क्लैरिटी। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। डेफिनेटली आपको अपना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है करियर और रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ भी आपके ब्लॉकेज हैं, ठीक है। और अनदर मैसेज है, यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको अपने अराउंड लोगों के ऊपर अटेंशन रखने की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लैरिफाई होंगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। द डिक्रीज्ड फैमिली मेंबर और फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू। आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, माइट बी देयर समवन क्लोज अराउंड यू, ठीक है, जो कोई आपको मैसेज देना चाहते हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स आपको डेफिनेटली मैसेज देना चाहते हैं। यू विल बी प्रेग्नेंट सून। जो लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट करें, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आपको ये बोला जा रहा है कि आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। समवन इज नॉस्टैल्जिक अबाउट यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा मुझे, आई एम जस्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि कोई पर्सन ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं किसी का एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। आपको बोला जा रहा है अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें। एंड येस, दिस इज़ लाइक यू विल गेट रिच एंड फेमस। डेफिनेटली आपको प्रमोशन, रिकॉग्निशन, फेम, नेम, सक्सेस के चांसेस आपको डेफिनेटली दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बॉटम ऑफ द टेक, ब्यूटिफुल, ठीक है। येस, मुझे लग रहा है। और एक और है, यू विल फाइंड अ न्यू लव एंड यू नीड टू लीव योर पार्टनर। मैंने बोला ना, कुछ लोगों नया रिलेशनशिप, कुछ लोग छोड़ते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर को, चांसेस मुझे डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।